बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैज़ान अहमद। और स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिस्कस किए थे 2.7 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 to 9 ये टाइप नंबर 3 है, 10 to 11 ये टाइप 4 है और 12 to 13 टाइप 5 है। मैंने आपको इस स्टार्ट में बताया था इस एक्सरसाइज के कि इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे टाइप 3, 4 और 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के 3 क्वेश्चंस हैं, 7, 8 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको टाइप नंबर 3 की पहचान बता देता हूँ, इसको बुक से ही समझ लें। देखिए, टाइप नंबर 3 की पहचान ये है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में सबसे मेन काम ही ये होता है कि आप क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करें कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। जब आपको टाइप क्लियर हो जाएगी तो फिर उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इस टाइप की पहचान ये है कि आपको इस क्वेश्चंस में सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलेगा और कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नज़र आएगा, इसके अलावा और कोई एक्स वाई वाली टर्म नज़र नहीं आएगी। ओनली एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर होगा। देखें ज़रा क्वेश्चन 7, पहली इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कांस्टेंट तो होता ही है। आगे चलें, दूसरी इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है, कोई एक्स वाई और नहीं है। क्वेश्चन 8 को देखें, क्वेश्चन 8 में 4x स्क्वायर 5y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। अगली इक्वेशन देखें, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को भी देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टाइप नंबर 3 की पहचान है कि आपको इनके क्वेश्चंस में इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नज़र आएगा। ठीक है, आगे चलें, पहचान समझ में आ गई। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर, पहले मैं आपको करवाने लगा हूँ 7, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको मैंने पहचान बता दी, अब सिर्फ आपने वर्किंग समझनी है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 22, ये एक इक्वेशन गिवन है। और सेकंड इक्वेशन गिवन है मुझे 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29, ये दो इक्वेशंस गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व किस तरह से करना है वो समझें। आपने करना ये है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 नेमिंग देने के बाद आपने करना ये है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बनाना है या फिर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। ठीक है, या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाएं या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाएं। देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5, तो मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकता हूँ। या फिर इधर आएँ, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं चाहूँ तो वाई को भी सेम बना सकता हूँ। तो हम यूजली क्या किया करेंगे, हम यूजली वाई को सेम बनाया करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम किसको सेम बनाया करेंगे? वाई वाली वैल्यू को, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बनाया करेंगे। आप देखें ज़रा, फर्स्ट इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। मल्टीप्लाई करें ज़रा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 10x स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 29 टू ज़ार कितना हो जाएगा 58। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने, जो सेकंड इक्वेशन थी उस इक्वेशन में मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो इसलिए किया ताकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब जो ये एक नई इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको कह दिया। ठीक है, अब आपने सिंपली करना ये है कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देना है। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम 3। आप 3 फ्रॉम 1 कर लें या 1 फ्रॉम 3 कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस में से किसको माइनस करें। ठीक है, आप 1 में से 3 को कर दें या 3 में से 1 को कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को करने लगा हूँ। पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ, 10x² + 2y² = 58। इक्वेशन नंबर 3 को लिखा। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 को लिखें, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, तो 10x² के नीचे x² वाली टर्म प्लस 2y² = 22। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब हम सब जानते हैं कि जब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हम उनके साइंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नीचे वाली वैल्यू के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी चेंज होकर माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दें, दोनों कैंसिल आउट। इधर क्या बचा, 10 - 1 = 9x² = 58 - 22। तो 58 - 22 हो जाएगा 36। कितना आ गया, 36। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर दें, तो 36/9 कितना हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36 होता है। तो x² 4 के इक्वल आ गया। टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें। टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो सिंपल x बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास +-2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमने दोनों तरफ अंडर रूट लिया और +-2 x की वैल्यू आ गई। अब आपने करना ये है कि इस x की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब ज़रा इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, x की वैल्यू को अलग अलग कर लें। x की वैल्यू एक 2 आई है और एक x की वैल्यू हमारे पास -2 आई है। अब आप लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है, ये भी पुट करनी है, तो मैं दरमियान में लाइन लगा रहा हूँ। 1 बाय 1 दोनों तरफ हम पुट करेंगे। अब ये वाली इक्वेशन ज़रा मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। x² + 2y² = 22, x² + 2y² = 22। अब इसमें वैल्यू रखें। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास 2, यहाँ पे रखें 2, तो 2 का स्क्वायर = 2y² = 22। ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये वाले 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बनेगा 22 - 4। 22 - 4 कितना होता है, 18। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, 18/2। कटिंग होने के बाद y² कितना आ गया, 9। y² की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें क्योंकि हमें तो y चाहिए। तो जब मैं अंडर रूट लूँगा तो यहाँ पर लिख लें टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आएगी +-3। कितनी आ गई वैल्यू, +-3। यहाँ तक की कन्फ्यूजन तो नहीं। अब आगे देखें, इस साइड पे आ जाए। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -2। अब -2 रखें तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 2y² = 22। 4 + 2y² = 22। 4 को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 22 - 4 = 18। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो y² कितना आ गया, 18/2 विच इज़ 9। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों +-3। ठीक है, सेम यही वर्किंग थी सारी। अब एंड पे बारी आती है सॉल्यूशन सेट लिखने की। हमने x की वैल्यूज़ भी निकाल ली 2 और -2, और y की वैल्यूज़ भी निकाल ली +-3 +-3। अब एंड पे हम सॉल्यूशन सेट लिखने लगे हैं। ये बड़े ध्यान से देखना आपने कि सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे। इधर ही मैं सॉल्यूशन सेट लिखने लगा हूँ इसका। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन सेट किस तरह से बनेगा, मैंने आपको बताया था पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू कितनी थी, 2। अब x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो मुझे y की 2 वैल्यूज़ मिली, एक +3 मिला और एक -3 मिला। तो मैं करूँगा क्या, तो मैं इसको लिखूँगा इस तरह से, पहले x की वैल्यू 2 लिखी, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया y की वैल्यूज़। y की वैल्यू कितनी आई, +-3, ठीक है, कॉमा। अब इधर आए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -2, तो आप पहले -2 को लिखेंगे, कॉमा, y की वैल्यू कितनी आई, +-3 लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट।
यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है कि आप 2 के साथ +3 ले लें, फिर 2 के साथ -3 ले लें, -2 के साथ +3 लें, फिर -2 के साथ -3 लें, तो 4 पेयर्स बन जाएंगे। वो सोल्यूशन भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब हम जी तो देखें ज़रा शुरू से दोबारा से क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का, सेकंड वाली को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इक्वेशन 1 और 2 नाम देने के बाद आपने करना ये है इस टाइप में कि वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। किसको सेम बनाना है? वाई स्क्वायर को। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। मैंने दोनों को सेम बनाने के लिए क्या किया, पूरी इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इसलिए लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई उसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया ये सुन लें। आपके जहन में आ रहा होगा कि हम ऐड भी तो कर सकते थे, तो सब्ट्रैक्ट क्यों किया। अब वो नोट करें ज़रा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जो टर्म्स आपने सेम बनाई हैं, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2y² है और आपने मल्टीप्लाई करके भी क्या बना लिया, 2y² बना लिया, दोनों को सेम बना लिया। अब सेम जो टर्म्स आपने बनाई हैं स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि उनके साइन कैसे हैं, उनके साइन कैसे हैं। अगर उनके साइन सेम हैं, क्या है उनके साइन, अगर साइन सेम है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और अगर साइंस डिफरेंट हैं, कैसे हैं साइंस डिफरेंट, तो उस केस में आपने ऐड करना है। ठीक है, ये बात याद रखें। यहाँ पर देखें अब ज़रा, यहाँ पे 2y² का साइन कैसा है, प्लस है। यहाँ पे भी 2y² का साइन कैसा है, प्लस है। दोनों सेम है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जब सेम हो तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट होते तो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे +2 लिखा है, यहाँ पे -2 होता, माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, तो डिफरेंट थे तो मैं अब फिर ऐड करता। बात समझ में आ गई। तो जब साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब साइंस डिफरेंट हो तो ऐड करते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने उन दोनों x की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ये वर्किंग है टाइप नंबर 3 की। अब इसका मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ टाइप नंबर 3 का, वो देखें, वो है क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। 8 नहीं बल्कि मैं 9 करवा रहा हूँ, 9 थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए 9 को डिस्कस करते हैं। 9 है क्वेश्चन, देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 7x² - 3y² = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x² + 5y² = 7। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, यहाँ पे करना आपने वही है। पहली इक्वेशन को क्या कह देना है, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 कह दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि y² का कोफिशिएंट को सेम बनाना है। यहाँ पे y² का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे y² का कोफिशिएंट है 5। तो दोनों को सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, सेम बनाने के लिए इस तरह से करते हैं कि उनके कोफिशिएंट्स को स्विच करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट है 5 तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ इक्वेशन कोफिशिएंट है 3 तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ज़रा, अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड 1 को 5 से करेंगे एंड 2/3 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो देखें 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35x², 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। ये एक इक्वेशन बन गई। इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना था 3 से। तो करें 3 2 ज़ा 6x², 3 5 ज़ा 15y² एंड 3 7 ज़ा 21। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। आपने अब देखें हमने क्या किया, हमने दोनों कोफिशिएंट्स को सेम बना लिया। यहाँ पे भी 15 आ गया, यहाँ पे भी 15 आ गया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनको आपस में प्लस करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो मैंने आपको बताया था अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट है तो ऐड। तो यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है, दोनों डिफरेंट है तो हम इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे आपस में, ऐड। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड करें। अब जब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो देखें ज़रा क्या होगा, 3 5x² - 15y² = 20
6x² प्लस 15y² इज इक्वल टू 21। जब ऐड करते हैं तो साइंस चेंज नहीं होते, वो सब्ट्रैक्शन में होते हैं सिर्फ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 35 और 6 कितना हो गया 41x² इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, ये भी हो गया 41। यहाँ पे 41 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हुआ, 41 डिवाइडेड बाय 41 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो x की वैल्यू आई है आपके पास, प्लस की वैल्यू अलग कर लें, माइनस की वैल्यू अलग, x इज इक्वल टू 1 आया और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। वही वर्किंग सेम जो हमने यहाँ पे की थी, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया था, यहाँ पे भी वही करना है। तो लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें। तो दो वैल्यूज़ हैं तो सेंटर में मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 है क्या, वो ज़रा दो दफ़ा नोट कर लें। इक्वेशन 1 है हमारे पास 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4, 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4। अब इनमें जी 1 बाय 1 पुट करें। पहले मैं इसको पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो रखें यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 7 × 1 का स्क्वायर - 3y² इज इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर 1, 7 1 7 हो गया। 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3y² अपनी जगह पे रहा, 4 एज इट इज़, और 7 इधर आगे माइनस हो गया, 4 - 7 इज़ -3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे -3y² के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा y² इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -3। ये वाला माइनस नीचे आ गया, ठीक है ना, -3। अब ये दोनों कैंसिल आउट, कैंसिल होने के बाद हमारे पास y² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y² की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब हमें तो y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y² का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अंडर रूट लें स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू +-1। कितना आ गया, y इज इक्वल टू +-1, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस तरफ आएँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1। अब ज़रा रखें यहाँ पे -1 जल्दी से, तो क्या होगा 7 × -1 का स्क्वायर - 3y² इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 इज इक्वल टू 4, 7 1 7, यहाँ पे 7 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 7, 4 - 7 इज़ -3। अब देखिए यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर दें, -3 डिवाइडेड बाय -3, सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हैं बच्चों हम। कैंसिल आउट होने के बाद y² की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब मैं अंडर रूट लूँगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी +-1। ठीक है, अब एंड पे बारी आती है बच्चों सॉल्यूशन सेट लिखने की, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ भी निकाल ली और y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली हैं। हेंस सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू देखें कितनी, x की वैल्यू है 1, तो आप पहले 1 को लिखें, कॉमा y की वैल्यू कितनी आई +-1, तो +-1, कॉमा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1, तो पहले -1 को लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी है +-1, तो +-1। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसी आंसर को लिखने का के दो और तरीके भी हैं, ठीक है ना। बुक वाला जो आंसर है आप वो यही लिखा हुआ है बेसिकली, उसका आंसर देखने में डिफरेंट है लेकिन उसका मतलब यही है, दोनों इक्वल हैं। तो आप ये ना समझें कि ये आंसर गलत निकला है, ये आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, बुक वाला ही आंसर है ये, ठीक है ना। तो आप इसी आंसर को एक और तरीके से, दो तरीक़ों से और लिख सकते हैं, वो भी तरीके बता देता हूँ। देखें, पहला तरीका ये है कि आप इसको इस तरह लिखें, ये 1 है, ये -1 है, तो आप इनको इकट्ठा करके लिख दें +-1 लिख दिया, और ये y की वैल्यू एक दफ़ा लिख दें +-1। तो एक तो ये आंसर भी हो सकता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आप इन सब को अलग अलग करके लिखें। पहले 1 लें, उसके साथ +1 को लें, तो 1, 1, फिर 1, -1, -1, -1, -1, -1। तो ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके 3 सॉल्यूशन हैं, तीनों ही ठीक हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 टाइप नंबर 3 का। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, वो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ, अब टाइप नंबर 4 और 5 देखेंगे। अब हम टाइप नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। अब टाइप नंबर 4 की क्या है पहचान, वो देखें ज़रा।
टाइप नंबर 4 की पहचान। मेन चीज़ यही है इस पूरी एक्सरसाइज में, आपको पहचान आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। अब देखें टाइप नंबर 4 बाकी क्वेश्चन से किस तरह डिफरेंट है, इसकी पहचान क्या है, इसमें ख़ास बात क्या है। इसमें ख़ास बात ये है बच्चों कि आपको इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी पहली इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। इधर देखें पहली इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होगा लेकिन साथ दरमियान में एक्स वाई भी आया हुआ होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होगा ही होगा लेकिन साथ एक्स वाई वाली टर्म आ जाएगी, एक्स वाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब इधर आए ज़रा सेकंड इक्वेशन नंबर 2 को देखें ज़रा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है लेकिन साथ एक्स वाई वाला भी टर्म आ गई, ठीक है। तो ये है टाइप नंबर 4 की पहचान कि टाइप नंबर 4 में क्या होगा, पहली इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ साथ एक्स वाई भी होगा, ठीक है बच्चों। ये जो पहचान है ये किसी और टाइप में नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ इन्हीं 2 क्वेश्चंस में है। तो इस पहचान को आपने याद रखना है, पहचान याद रहेगी तब आपको उनका मेथड भी याद रहेगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो देखें। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, दूसरा आप खुद करेंगे। मैं 11th करवा रहा हूँ, 10 आप खुद करेंगे। 11 देखें जी क्वेश्चन, ये 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है इसको वो बड़े ध्यान से सुने। अब आपने सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम देना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें, ठीक है। नेमिंग कर दी इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 नेमिंग करने के बाद आपने करना ये है बच्चों इस टाइप में कि आपने सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको टेक कर लेना है, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन को लिखें ज़रा, फ्रॉम इक्वेशन 2 को टेक करें। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना आपने ये है कि इस इक्वेशन नंबर 2 की मिड टर्म को ब्रेक करें, फैक्टराइजेशन करें यहाँ पर, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करें। तो 3 12 ज़ार 36, ठीक है, 12 3 ज़ार 36। अब 36 के 2 ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करें कि जिन्हें माइनस करने से 5 आए। तो देखें मैं इधर 36 को फैक्टराइज करने लगा हूँ, 2 पर जाएगा, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, फैक्टराइजेशन कर ली। अब 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढें जिन्हें माइनस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 36 आए। तो देखें ज़रा आप, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, तो 9 4 ज़ार 36 और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 भी आता है। तो हमें फैक्टर्स मिल गए 9 और 5। क्या क्या फैक्टर मिल गए, 9 और 4, ठीक है। अब देखें ज़रा इधर आएँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 4xy, 5 नहीं है ये 4 है, 4xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब आप कॉमन निकालें, कॉमन टेक करें। पहली 2 टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पहली 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x कॉमन निकला, बाकी बचा हमारे पास x माइनस 3y। अब यहाँ पर आए, इन 2 टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है हमारे पास प्लस 4y, बाकी बचा हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब ये बना हमारे पास फर्दर कॉमन आ रहा है x माइनस 3y इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर दें। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। क्या बन गई हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस। अब आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में से x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3y को उधर ले जाएं, इधर आके प्लस हो गया, ये वैल्यू निकल आई x की। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। क्या कह दें इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब वही काम यहाँ पे भी करें, 3x को यहीं पे रखा, 4y उधर ले जाएं, 4y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4y, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये आ गया माइनस 4/3y। इसको कहें आप इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक आ गए। दोबारा सुने क्या किया हमने,
इक्वेशन नंबर इसको 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, इक्वेशन नंबर 2 को टेक किया, इक्वेशन नंबर 2 की मिड टर्म को ब्रेक किया, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आपने उसमें से x की वैल्यूज़ को निकाल लिया और उसको इक्वेशन 3 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। आगे चलें। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इस x की वैल्यू को, इन दोनों x की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, तो अब लिखें, देखें ज़रा, पहले मैं इसको पुट करने लगा हूँ। तो हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखें। इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी है, 3y। अब यहाँ पे रखें ज़रा 3y, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3y का स्क्वेयर माइनस y² इज इक्वल टू 26। इसको ओपन किया तो 9y² बना, माइनस y² इज इक्वल टू 26। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन हो रही है और कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है ये। 9 3 27, 27 माइनस y कितना हो जाएगा, 26y²। यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई हो तो जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो आपके पास y² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट, ताकि y की वैल्यू मिल जाए हमें। तो टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं अंडर रूट लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से +-1 कितनी आ गई, +-1 वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक, y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब आपने इस y की वैल्यू को क्या करना है, इस y की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप लिखें ज़रा, y की वैल्यू को पहले अलग अलग कर लें। y की वैल्यू एक 1 आई है और y की वैल्यू एक -1 आई है। ठीक है, पुट इन 3, पुट इन इक्वेशन 3, इसको भी पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। दोनों वैल्यूज़ को 3 में पुट करेंगे अब हम। ठीक है, देखें ज़रा, अब बिल्कुल सिंपल काम है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करें। इक्वेशन 3 है मेरे पास x इज़ इक्वल टू 3y, x इज़ इक्वल टू 3y। रखें जी ज़रा, y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे जब मैं 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर आए, y की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, -1, तो इंटू -1, 3 इंटू -1 इज़ -3। ये ले, हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ गई और ये y की वैल्यूज़ भी आ गई। ठीक, यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया अभी। अब इक्वेशन नंबर 4 की बारी है। यही सारा काम इक्वेशन नंबर 4 के साथ भी करेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में से जो x की वैल्यू है आपने इसको दोबारा किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है ना, तो देखें ज़रा आप आगे, पुटिंग x इज़ इक्वल टू -4/3y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसे। अब इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 है 3x² माइनस y² इज़ इक्वल टू 26। x की वैल्यू है मेरे पास -4/3y, बाकी सब कुछ एज इट इज़। x की वैल्यू सिर्फ पुट की है हमने। अब इसका स्क्वायर ओपन करें ज़रा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9y², माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब देखें आप, 3 1 3, 3 3 9, कटिंग हो गई, मेरे पास बचा 16/3y² माइनस y² इज़ इक्वल टू 26। यहाँ तक की कन्फ्यूजन तो नहीं। अब आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें। इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम कितना आएगा, इट विल बी 3, तो 16y² 6। ठीक है, यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें, 16 माइनस 3 इज़ 13y²/3 इज़ इक्वल टू 26। अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 78। कितना बना, 78। अब यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर दें, 78 हो जाएगा। 13 6 78 होता है, y² 6 के इक्वल आ गया। अब क्या करें, आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ मैं अंडर रूट लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी +-√6, क्योंकि 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमने y की वैल्यू भी निकाल ली स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को आपने पुट कर देना है वापस इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, जिस तरह हमने इधर किया था, जो y की वैल्यू आई थी इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया था, तो इसी सिमिलरली यहाँ पे इसको 4 में पुट करें। पुट इन, पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू प्लस में आई हमारे पास +√6, और y की वैल्यू एक नेगेटिव में आई है, y इज़ इक्वल टू -√6। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करें जी ज़रा। पुट इन इक्वेशन 4,
यहाँ पे भी पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें इन वैल्यूज़ को। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगा तो क्या होगा, इक्वेशन 4 है क्या हमारे पास, इक्वेशन 4 है x इज़ इक्वल टू -4/3y, x इज़ इक्वल टू -4/3y। वैल्यू रख जी, अब ये y की वैल्यू इसमें पुट करें, y की वैल्यू है √6, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -4/3 इंटू √6। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, -4√6/3, ये x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -4√6/3। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन थोड़ी पॉसिबल है, अभी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, लेकिन बुक वाला आंसर यही है तो इसलिए मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बुक वाले ने यहीं तक इसको छोड़ा हुआ है, आप भी यहीं तक छोड़ दें। अब इधर आए, y की वैल्यू है -√6, तो -4/3 इंटू -√6। अब अगेन यहाँ पर क्या होगा, ऊपर ये 4√6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4√6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं, हमारे पास y की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंड पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट देखें ज़रा किस तरह से लिखा जाएगा। हेंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, देखें जी ज़रा, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ थी, x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो पहला पेयर बना 3,1, क्या बना पहला पेयर 3, तो 3,1। अगला पेयर देखें क्या होगा, -3 और y की वैल्यू कितनी थी -1, तो -3 -1। सेकंड पेयर बना मेरे पास -3 -1, तो ये -3 -1। ठीक है यहाँ तक। अब इधर देखें, इधर से क्या वैल्यूज़ आई हमारे पास, x की वैल्यू आई -4√6/3 और y की वैल्यू थी √6, तो ये लिखेंगे हम इसको -4√6/3, √6। अब इधर आ जाएं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी 4√6/3, तो 4√6/3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -√6, तो -√6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपने सेट को क्लोज़ कर देंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का। क्लियर, बात समझ आ गई। क्या वर्किंग थी इसकी क्वेश्चन नंबर 11 की, दोबारा सुन लें जल्दी से। हमने क्या किया, हमें 2 इक्वेशंस गिवन थी, हमने पहली इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। पहचान मैंने आपको बता दी थी, पहचान ये है कि पहली वाली इक्वेशन में x² y² होगा और दूसरी वाली इक्वेशन में x² y² तो होगा लेकिन साथ xy भी होगा। इक्वेशन 1 और 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 को लिया, इक्वेशन 2 को फैक्टराइज किया, इसकी मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में से x की वैल्यू को निकाल लिया हमने और इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब इन इक्वेशन 3 और 4 को 1 बाय 1 मैंने पहले 3 को लिया, इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करते गए, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को आपने पुट बैक कर देना है क्वेश्चन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, वहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ भी आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को लिया x इज़ इक्वल टू -4/3y को, ठीक है, इसको फिर किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, वही वर्किंग शुरू हो गई दोबारा से। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास y की वैल्यूज़ आ गई 2। इन दोनों y की वैल्यूज़ को उठा के किस में पुट कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 4 में, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई और एंड पे हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखें आगे, इसका क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम यही वर्किंग है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, 12 और 13, ये लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 5। देखें ज़रा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले इसको ज़रा देख लें कि ये डिफरेंट किस तरह है बाकी क्वेश्चन से, यानी कि इसकी पहचान क्या है। स्टूडेंट्स, इसकी पहचान ये है कि आपको दोनों इक्वेशंस में, या तो जैसे मैं पहली इक्वेशन की बात करता हूँ, तो पहली इक्वेशन में या तो x² होगा या y² होगा। क्या कहा मैंने, x² अगर होगा तो y² मिसिंग होगा, अगर y² होगा तो x² मिसिंग होगा। ठीक है ना, x² और y² इकट्ठे नहीं आएंगे एक ही इक्वेशन में। देखें ज़रा, यहाँ पे है x² प्लस xy, यहाँ पे y² है ही नहीं। इधर आए, यहाँ पे है y² प्लस xy, x² गायब है, x² है ही नहीं, यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है ना, तो ये इस टाइप की पहचान है कि अगर x² होगा तो y² नहीं होगा और अगर y² होगा तो
एक्स स्क्वायर नहीं होगा। इधर आए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, अब ये वाई स्क्वायर मिसिंग है यहाँ पर। यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है XY प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिसिंग है। तो ये इस टाइप की पहचान है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखें ज़रा, अब मैं इसका करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 जी। क्वेश्चन 13 है। अब ये स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट्स हमारी टाइप नंबर 5। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। हम इसका क्वेश्चन 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये दो इक्वेशंस गिवन है। करना हमने ये, पहले इनका नाम रखें इक्वेशन 1 और 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से सुने, इसकी वर्किंग क्या है वो बताने लगा हूँ। आपने करना ये है, आपने राइट हैंड साइड्स देखनी है दोनों इक्वेशंस की कि क्या हैं। इसकी राइट हैंड साइड है 7 और इसकी राइट हैंड साइड है 2। देख रहे हैं आप, इसकी राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 7 और इसकी राइट साइड पे क्या है 2। आपने करना ये है कि इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आई, ठीक है ना बच्चों। तो देखें अब क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड इक्वेशन 2 बाय 7। बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 4xy 2 7 सा 14। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई किसे करना था 7 से, तो 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 7xy प्लस 7 3 सा 21y स्क्वायर और 7 2 सा 14। यहाँ तक आ गए। आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 और इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक ये मसला तो नहीं है। इतना करने के बाद आपने करना ये है कि 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इन स्टेप्स को याद रखें, ये वर्किंग जो है इसको याद रखें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ थी उनको आपस में इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, दो इक्वेशंस बन गई 3 और 4, फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। 3 में से 4 को माइनस कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज़ इक्वल टू 14। इसके नीचे मैं 4th इक्वेशन लिखने लगा हूँ। तो देखें लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है। एक्स वाई वाली टर्म एक्स वाई के नीचे आ जाएगी 7xy और ये है 21y स्क्वायर, तो 21y स्क्वायर को मैं साइड पर लिख लेता हूँ इज़ इक्वल टू 14 यहाँ पे आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं। अब क्या करना है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस को चेंज करना पड़ता है नीचे वाली वैल्यूज़ के। तो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखें आप क्या होगा, ये प्लस का 14, ये वाला 14 इस माइनस के 14 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आया। इन दोनों को सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 4 इज़ 11 माइनस 11xy और ये माइनस 21y स्क्वायर वैसे का वैसे। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, जब आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो सब्ट्रैक्ट करने से आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब ये जो इक्वेशन है इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने। क्या करनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक। ये बिल्कुल वही काम है जो हमने अभी पीछे टाइप नंबर 4 में किया था। टाइप नंबर 4 में ये वाली इक्वेशन के साथ क्या करते थे, याद है आपको, हम मिड टर्म ब्रेक करते थे यहाँ पर। वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक करें। तो 2 21 आर 42 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने से 11 आए। 42 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने से 11 आए, तो वो क्या हो सकते हैं, 14 3 ज़ा 42, 14 और 3, और 14 में से 3 माइनस किया तो 11। तो मेरे पास फैक्टर बने 14 एंड 3। तो देखें लिखेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। अब पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, बाकी बचा हमारे पास x माइनस 7y। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3y, बाकी बचा हमारे पास x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 0।
फर्दर कॉमन आया x माइनस 7y इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब आप दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करें, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब क्या करना है आपने, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में से x की वैल्यू को निकाल लेना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 7y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें ज़रा, प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y बना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है यहाँ तक। इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 5 और इसको कहें इक्वेशन नंबर 6। आप थोड़ा अगर गौर करें ना तो टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 4 काफ़ी सिमिलर हैं। ठीक है, इनकी वर्किंग काफ़ी मैच करती है आपस में। तो वहाँ पे भी तकरीबन हम इसी तरह से सॉल्व कर रहे थे। इसको हमने 5 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। ठीक है यहाँ तक। अब आपने करना ये है स्टूडेंट्स कि आपने इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले मैं इसको पुट करूँगा, देखें ज़रा, पुट x इज़ इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखें। इक्वेशन 1 है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy, इक्वेशन 1 मेरे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। अब वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू है मेरे पास 7y, 7y रखें तो हो जाएगा 7y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y, और ये वाला y एज इट इज़ इक्वल टू 7। ओपन करना सारी ब्रैकेट्स, 49y स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14 y इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 49y स्क्वायर माइनस 14y स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 35y स्क्वायर, 35y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, 7 के नीचे आके डिवाइड करें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 35। कटिंग करें, इसकी कटिंग हो रही है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो y स्क्वायर आ गया हमारे पास 1/5। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें। टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल के आएगी प्लस माइनस 1 ओवर 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, और 5 का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, आपने क्या करना है, इस y की वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें तो y की वैल्यूज़ हमारे पास एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 5 में रखें। ठीक, देखें ज़रा आगे कर रहे हैं हम। मैं y की वैल्यू प्लस की वैल्यू अलग कर रहा हूँ और माइनस की वैल्यू अलग। y की वैल्यू ये है हमारे पास, और एक y की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। इन दोनों को पुट करें इक्वेशन नंबर 5 में। पुट इन इक्वेशन 5, पुट इन इक्वेशन 5 जी। इक्वेशन 5 है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7y। इक्वेशन 5 क्या है, देखें ज़रा, इक्वेशन 5 है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7y, तो x इज़ इक्वल टू 7y, x इज़ इक्वल टू 7y, वैल्यू रखें, x इज़ इक्वल टू 7 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 5, 7 1 ज़ा 7, तो 7 ओवर अंडर रूट 5 x की वैल्यू आ गई। अब इधर से x की वैल्यू निकालें, 7y की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट x इज़ इक्वल टू माइनस 7 ओवर अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यूज़ भी आ गई। ठीक है, अब आ जाएं इसकी बारी, अब इक्वेशन नंबर 6 की। ये सारा काम अभी हमने 5 के साथ किया था, अब यही सारी वर्किंग इक्वेशन 6 के साथ होगी। इस x की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 3y ओवर 2 इन इक्वेशन 1। अब इसको भी इक्वेशन नंबर 1 में रखें और यही सारी वर्किंग दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज़ इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी है, माइनस 3y/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3y/2 इंटू y इज़ इक्वल टू 7। स्क्वेयर्स ओपन कर दें, 9y स्क्वायर ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 3y स्क्वायर, ये y से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, देखें यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ है। ठीक है, अब आप इधर एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 4, 9y स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7, 9 एंड 12 इज़ 21y स्क्वायर
ओवर 4 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 4 डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें उधर जाके कितना बन जाएगा ये 28। अब 21 उधर जाके डिवाइड करें 28 ओवर 21, तो हमारे पास बच्चों वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। कटिंग हो रही है इसकी, चेक करें ज़रा। कटिंग होने के बाद ये हो जाएगा 7 पे कटिंग हो रही है, 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 4/3 आ गया। टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो जब अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और 3 का अंडर रूट 3 रहेगा। y की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं इन y की वैल्यूज़ को पुट करना है वापस किस में, इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी वर्किंग है स्टूडेंट्स, लेकिन है सिंपल। ठीक है ना, आपने इन स्टेप्स को याद रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, लेकिन थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें, तो मैं y प्लस की वैल्यू को अलग कर लेता हूँ। मेरे पास y की वैल्यू आ गई +2 ओवर अंडर रूट 3, और एक वैल्यू आई -2 ओवर अंडर रूट 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इधर लिखें पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 6, दोनों को 6 में पुट करें। x इज़ इक्वल टू -3/2y। ठीक है, तो मैं इसको 2 दफ़ा नोट डाउन कर लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू -3/2y। अब y की वैल्यू को पुट करें। y की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर अंडर रूट 3। पहले मैं 2 ओवर अंडर रूट 3 पुट कर रहा हूँ इसमें, तो x इज़ इक्वल टू -3/2 इंटू 2 ओवर अंडर रूट 3, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -3 ओवर अंडर रूट 3। कितनी आ गई -3 ओवर अंडर रूट 3। अब ये जो -3 ओवर अंडर रूट 3 है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ज़रा गौर करना आपने। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर कभी हमारे पास लिखा हो, ये मैथमेटिक्स का एक रूल बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से समझें इस बात को। मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर आपके पास कभी 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, 2 वैल्यूज़ क्या हो रही हों आपस में डिवाइड हो रही हों, और दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हों, जैसे देखो x ओवर x, 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही, हो रही हैं, दोनों एक जैसी हैं। अब अगर ऐसा हो कि अंडर रूट ऊपर वाले के ऊपर हो नीचे ना हो, ऊपर अंडर रूट हो नीचे अंडर रूट ना हो, तो आप करते ये हैं, हम ये करते हैं कि जहाँ पर अंडर रूट होता है, जहाँ पर अंडर रूट होता है उसको 1 बना देते हैं, और जहाँ पर अंडर रूट नहीं होता उधर अंडर रूट लगा देते हैं। ये रूल है, ठीक है ना, आप याद रखेंगे इसे। जब 2 सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और किसी एक के ऊपर अंडर रूट का साइन हो, किसी एक के ऊपर अंडर रूट का साइन हो, तो जहाँ अंडर रूट का साइन होगा हम उसको 1 कर देंगे, और जहाँ अंडर रूट का साइन नहीं होगा उसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देंगे खुद से। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। अब अगर यही चीज़ इस तरह लिखी होती, यही बात अगर इस तरह से होती कि नीचे अंडर रूट होता x ओवर अंडर रूट x, अब 2 सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं लेकिन अंडर रूट सिर्फ नीचे वाली पे है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जहाँ अंडर रूट होगा उसको 1 कर देंगे, और जहाँ अंडर रूट नहीं होगा उधर अंडर रूट लगा देंगे खुद से। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है इन वैल्यूज़ को। अब वही रूल ज़रा इधर अप्लाई करें। जब मैं इधर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखें 2 सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं 3 ओवर अंडर रूट 3, लेकिन अंडर रूट नीचे वाली वैल्यू के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को 1 बना देंगे, और जहाँ अंडर रूट नहीं है वहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। ये वाला जो माइनस है इसको बाहर रखना है, इसको गलती से भी आपने अंदर लेकर नहीं आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस माइनस को बाहर रखेंगे आप, ठीक है। नीचे वाला 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया -√3 x की वैल्यू आ गई। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है, ये नोट डाउन कर लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू थी -2 ओवर अंडर रूट 3, वो पुट करें -3 ओवर 2 इंटू -2 ओवर अंडर रूट 3, 2 से कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 ओवर अंडर रूट 3 बना। 3 ओवर अंडर रूट 3 आया, तो अगेन क्या करेंगे, 2 सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं लेकिन अंडर रूट नीचे वाली पे है, तो जहाँ अंडर रूट है उसको 1 बना देंगे, 1 बना देंगे, और जहाँ नहीं है वहाँ लगा देंगे। नीचे तो 1 लिखते ही नहीं है यूजली हम, तो हमारे पास x नहीं है ये, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई √3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली। अब बारी आती है एंड पे सोल्यूशन सेट लिखने की। तो अब देखें ज़रा सोल्यूशन सेट को हम किस तरह से नोट लिखेंगे। हेंस
सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, अब सारी वैल्यूज़ को लिखें ज़रा, देखें आप, हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई थी 7/√5, 7/√5, और y की वैल्यू कितनी थी 1/√5, 7/√5 और 1/√5, तो ये बनेगा 7/√5, 1/√5, कॉमा, अगला पेयर देखें ज़रा, अगला पेयर क्या होगा, अगला पेयर होगा -7/√5 और -1/√5, ठीक है, -7/√5, -1/√5, यहाँ तक आ गए। अब इधर आए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -√3, तो -√3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 2/3, 2/√3, तो 2/√3 ले लिया। अब आगे चलें, x की वैल्यू कितनी आई √3, इसको लें, और y की वैल्यू कितनी थी -2/√3, -2/√3। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स ये, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैंने हर टाइप की जो पहचान बताई है उसको सॉल्व करने का मेथड बताया है, उसको आपने बस याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आप ख़ुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपसे हो जाएगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो मैं बता देता हूँ आपको। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, वो जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुन लें। वो क्या है, जब आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे होंगे ना, क्वेश्चन 12 की बात बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे होंगे तो होगा क्या, एक स्टेज पर आकर कुछ इस तरह से होगा कि ज़ीरो, आप जब वैल्यू को पुट करेंगे ना x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू को पुट करने से आपके पास 0 = 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 = 5। तो देखिए ज़रा, क्या 0 कभी 5 के इक्वल हो सकता है? ऑफ कोर्स ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, 0 5 के कभी इक्वल नहीं होगा। तो आप इसी के आगे लिख देंगे इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक स्टेज ऐसी आएगी क्वेश्चन 12 में, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो 0 = 5 आएगा, उसके आगे आप लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल, और उस वैल्यू को छोड़ के फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर यही सेम वर्किंग अप्लाई करनी है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इट इज़ क्लियर। तो एक्सरसाइज 2.7 की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.8 है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।